हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे द ब्लाइंड डॉग, जो आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई स्टोरी है। इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखें, यह एक अंधे भिखारी और उसके कुत्ते की कहानी है। यह कुत्ता अधिक प्रशंसनीय या उच्च जाति का कुत्ता नहीं था। यह एक साधारण कुत्ता था। इसका रंग मटमैला सफ़ेद था। किसी ने बहुत पहले ही इसकी पूंछ को चोट पहुंचा दी थी। इसका जन्म एक गली में हुआ था। यह बाजार का बचा हुआ भोजन या कूड़ा करकट खाकर पेट भरता था। इसकी चाल साधारण थी। गली के अन्य कुत्तों से लड़ने के कारण इसके शरीर पर चोटों के बहुत निशान थे। जब कुत्ता 3 साल का हुआ तो इसके जीवन में एक परिवर्तन आया। एक भिखारी बाजार के गेट पर आया। एक बूढ़ी महिला उसे प्रतिदिन भोजन और रात को आश्रय भी देने लगी। पास ही एक कुत्ता बैठा हुआ था। एक दिन जब भिखारी भोजन खाने वाला था तो कुत्ता उसके सामने खड़ा हो गया। और अपनी पूंछ हिलाने लगा। भिखारी को अनुमान हो गया कि उसके पास एक कुत्ता खड़ा है। उसने धीरे धीरे कुत्ते को पुचकारा और उसे खाने को कुछ दिया। भूखा कुत्ता उसके प्रति कृतज्ञ हो गया। उस दिन के बाद वह अंधे भिखारी का एक साथी बन गया। उस स्थान पर जो लोग अक्सर आते थे उनमें गांव का एक लड़का भी था। उसे अंधे भिखारी को तंग करना अच्छा लगता था। वह अक्सर भिखारी के कटोरे में से सिक्के उठा लिया करता था। भिखारी असहाय होकर चिल्लाया करता था, मगर अब कुत्ता उसका चौकीदार बन गया था। अगली बार जब लड़के ने भिखारी के कटोरे में से एक सिक्का उठाने की कोशिश की तो कुत्ता उस पर झपट पड़ा और उसकी कलाई को मुंह से पकड़ लिया। लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और वहां से जान बचाकर भाग गया। एक शाम को बूढ़ी महिला अपने निर्धारित समय पर नहीं आई। अंधा भिखारी उसका इंतजार करता रहा। फिर किसी ने उसे बताया कि वह महिला मर गई है। इससे भिखारी को बहुत सदमा लगा। अब उसे भोजन और सिक्कों की भीख मांगने के लिए कई जगह जाना पड़ता था। वहाँ बाजार में एक रिबन बेचने वाला था। उसने भिखारी की दुर्दशा देखी। उसने कुत्ते के गले में डोरी बांध दी और उसका एक सिरा भिखारी को दे दिया। अब जहाँ भी भिखारी ने जाना था कुत्ता उसे ले जा सकता था। मगर इस कुत्ते के जीवन में परिवर्तन आ गया। उसकी आज़ादी खो गई। उसका संसार केवल भिखारी तक ही सीमित हो गया। उसे अपना पुराना जीवन और पुराने ठिकाने भूलने पड़े। उसे सदा डोरी के किनारे से बंधे रहना ही पड़ता था। जब वह अन्य कुत्तों को आज़ाद देखता तो उसे ईर्ष्या होती। वह पहले की तरह उन पर कूदता, मगर इससे भिखारी को तकलीफ होती और वह उसे पीटता। मगर कुछ दिनों में कुत्ते ने अपनी आज़ादी के खोने को स्वीकार कर लिया। वह अन्य कुत्तों पर भौंकता या उन पर झपटता नहीं था। अब अंधा भिखारी एक स्थान तक सीमित नहीं था। कुत्ते की सहायता से वह सारा दिन शहर की गलियों में घूमता था। वह आराम नहीं करता था। कुत्तों को थोड़े थोड़े समय के लिए आराम करने की आदत होती है, मगर इस कुत्ते के लिए कोई आराम नहीं था। जब भिखारी की आमदनी बढ़ी तो वह और भी अधिक लालची हो गया। भिखारी के साथ साथ कुत्ते को भी सारा दिन चलना पड़ता था। अक्सर उसकी टांगें दुखती थी, मगर उसे आराम नहीं करने दिया जाता था। उसे आराम केवल तभी मिलता था जब भिखारी भोजन खाने बैठता था या जब रात को अपने आश्रय पर लौटता था। कुत्ता भिखारी का गुलाम बन गया। भिखारी अब पहले से अधिक कमा रहा था। उसने लोगों को ब्याज पर कुछ कर्ज देना भी शुरू कर दिया। जब भी कुत्ता रुकता तो उसका मालिक उसे ठोकर मारता या अपनी लाठी से पीटता। जैसे महीने बीतते गए कुत्ता कमज़ोर होता गया और उसकी पसलियां नज़र आने लगी। मार्केट में रिबन बेचने वाले, उपन्यास बेचने वाले और इत्र बेचने वाले ने यह सब देखा और उन्हें कुत्ते पर तरस आया। अंधा भिखारी उनकी तरफ आ रहा था।
तभी इत्र बेचने वाले ने एक कैंची ली और कुत्ते की डोरी को काट दिया। जैसे ही कुत्ता आज़ाद हुआ वह कूदकर भाग गया। रिबन बेचने वाले और उसके मित्रों ने कुत्ते की आज़ादी के दृश्य का आनंद उठाया, मगर भिखारी रो रहा था और चिल्ला रहा था, मेरा कुत्ता कहाँ है? उसने इधर उधर टटोला और सड़क पार करने की कोशिश की। वह वाहनों के नीचे आता आता बचा। वह गिरा और उसने संघर्ष किया, लेकिन किसी की सहायता से वह उस स्थान पर पहुंचने में सफल हो गया जहां वह बैठता था। फिर लगभग 20 दिनों तक वह अंधा भिखारी नजर नहीं आया, न ही उसका कुत्ता कहीं दिखाई दिया। दुकानदारों ने आपस में टिप्पणी की कि शायद कुत्ता अपनी आज़ादी का मजा उठा रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद भिखारी सदा के लिए चला गया है, मगर तभी उन्होंने अंधे भिखारी की उस तरफ आने की आवाज़ सुनी। उसके साथ ही वही कुत्ता था। उन्होंने उससे पूछा कि वह कहाँ चला गया था और वह कुत्ता उसके पास वापस कैसे आया। भिखारी ने कहा वह भोजन और पैसे के बिना लगभग मरने वाला था, मगर पिछली रात कुत्ता उसके पास लौट आया और उसका मुंह चाटने लगा। पहले तो भिखारी ने उसे अपनी लाठी मारी, मगर फिर उसने कुत्ते को माफ़ कर दिया। भिखारी ने कहा कि कुत्ते की भूख उसे वापस उसके पास खींच कर ले आई। उसने यह भी कहा कि अब कुत्ता उसको छोड़कर नहीं जा सकेगा। उसने उन्हें दिखाया कि उसने कुत्ते के गले में लोहे की जंजीर डाल दी थी। कुत्ते की आंखों में फिर से निराशा का भाव था। वह फिर से गुलाम बन गया था। रिबन विक्रेता ने टिप्पणी की, हम ऐसे प्राणी के बारे में क्या कर सकते हैं जो अपने विनाश के पास खुले दिल से लौट आया हो। ये थी एक ब्लाइंड बेगर और उस डॉग की स्टोरी। ओके, थैंक यू।